हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू स्टोर फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम। अब इनमें से कौन सी गैस है जिसका हम यूज़ करते हैं फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड को स्टोर करने के लिए? तो आंसर है नाइट्रोजन। आपने कभी लेज वगैरह खाया होगा तो आपको पता होता है कि लेज के अंदर एक गैस फिल होती है, वो कौन सी गैस है बेटा? नाइट्रोजन। ठीक है जी। तो अब नाइट्रोजन ही क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज नाइट्रोजन हेल्प्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज, और इन दोनों को तो करती करती है, इसकी शेल लाइफ भी इंक्रीज करती है। जो फूड होता है उसकी शेल लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है बाय यूजिंग नाइट्रोजन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर। इसमें से आपको पूछा है कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो चलिए इसको समझते हैं बेटा। अब रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात करूं तो ऐसा एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है, चलिए तो समझते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में। देखिए बेटा, आयोडीन जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा। तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा वो क्या कर रहा है? वो खुद को रिड्यूस कर रहा है। अब जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इट मीन्स आयोडीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हाइड्रोजन सल्फेट है बेटा, अब हाइड्रोजन सल्फेट क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से हैं। आपको बोला है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। एक तो बैलेंस करिए और दूसरा आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी है। पहली रिएक्शन आपको दी है नाइट्रोजन गैस ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 773 टू फॉर्म अमोनियम गैस। ठीक है जी, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है। ठीक है जी, तो इस रिएक्शन में क्या होगा? अमोनिया के लिए हमारे पास क्या रिएक्शन होती है? नाइट्रोजन N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या रहता है? NH3। और बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे H कितने? 3। पहले तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा के हम बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 3 2 6, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। अब आपको टाइप भी पता लगाना है। ठीक है जी, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी कि ये दो कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? अमोनिया फॉर्म करेंगे। अमोनिया का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। सेकंड रिएक्शन देखिए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? NaOH। अब इन दोनों की रिएक्शन करवानी है बेटा टू फॉर्म सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या होगा बेटा? CH3COONA। सोडियम एसीटेट हो गया और साथ में क्या फॉर्म करेगा? वाटर प्लस H2। चलिए इसकी बैलेंसिंग यहाँ पे आपको दे रखी है, देखिए सीधा बैलेंस रहेगी ये जो रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिए। अब टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करूँ बेटा तो क्या हो रहा है कि इसका Na जो है यहाँ से उठ के H को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, और H इसकी जगह पे आ जाएगा Na की जगह पे, तो HOH यानी कि वाटर फॉर्म हो जाएगा। इट मीन्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन कौन सी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। इथेनॉल इज वार्म्ड विद इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल जो है वो एल्कोहल है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या रहता है? C2H5OH। और जो इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड। चलिए तो इथेनॉल होगा C2H5OH और इथेनोइक एसिड क्या हो गया बेटा? दैट इज CH3COOH। अब इनकी जो रिएक्शन होती है बेटा आपको पता है कि ये जो है एस्टर फॉर्म करती है। ठीक है, तो स्टेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे OH और इसका H रिमूव कर दो और इनको ज्वाइन कर दो, तो क्या फॉर्म होगा? CH3COOC2H5। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा, दिस इज एस्टर, और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। बैलेंसिंग के लिए एज इट इज़ ये बैलेंस ही अभी, साथ में बस H2 लिख देना। ठीक है, अब टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट की बात करें। इथेन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इथेन जो है वो फ्यूल है बेटा, तो जब भी ये रिएक्शन आएगी तो आप याद रखो ये कंपोजिशन की एग्जाम्पल होती है। तो इथेन हमारे पास हो गई C2H4। ठीक है जी, C2H4। अब इसको जब हम बर्न करते हैं तो बेटा हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, और क्या फॉर्म करेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी फॉर्म करेगा। एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट और लाइट हो सकती है। ठीक है, तो साथ में एनर्जी लिख दोगे यहाँ पे। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑड टर्म पड़ा हुआ है, तो इसको इवन बनाना पड़ेगा, है ना, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। तो इवन बनाने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं। ठीक है,
तो कितना हो गया यहाँ पे 2 और 2 4, तो इसके आगे 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, तो 2 तो 4 हो गया। ठीक है, कार्बन यहाँ पे 2 है बेटा, और यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो अभी ये 6 हो गया बेटा। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 या 4 + 2 6, तो इसको 3 कर दो यहाँ पे। ठीक है, 3O2 आ जाएगा, ये देखिए 3O2। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज द कंबशन रिएक्शन। ठीक है, और इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं इसका, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अगेन सेम क्वेश्चन है बट अब टर्म चेंज हो गई यहाँ पे। अब पहला है थर्माइट रिएक्शन है आयरन 3 ऑक्साइड की विद एल्यूमिनियम टू गिव मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को समझो बेटा, आयरन 3 ऑक्साइड होता है Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन करवाई एल्यूमिनियम से, इट विल फॉर्म Al2O3 + Fe। अब बैलेंस कैसे करना है, यहाँ पे आयरन देखो 2 है तो इसके आगे 2 लगा दो, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो इसके आगे भी 2 लगा दो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 रहेंगे, तो बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक है बेटा, तो सब कुछ बैलेंस है, तो ये भी बस यहाँ पे 2 लिखना था और यहाँ पे 2 लिखना था, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछा है इसमें कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ बेटा तो इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो एक तो ये डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा है रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट हमारा क्या है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन को समझते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन दिख रहा है आप लोगों को, ये 2 चीज़ें जुड़ के एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग कैसे होगी बेटा, यहाँ पे 3 मैग्नीशियम है तो इसके आगे 3 लगा दो। ठीक है, और आपकी नाइट्रोजन 2 है तो बैलेंस हो गया इस तरह से। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, क्लोरीन गैस पास थ्रू एक्वस पोटाशियम आयोडाइड Ki, पोटाशियम आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 क्लोरीन से। तो क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, फॉर्म पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है जी, तो पोटाशियम क्लोराइड का होगा KCl प्लस आयोडीन मिल जाएगा I2। तो इसको बैलेंस करना है, पहले I को बैलेंस कर लो 2 लगा के यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 लगाओगे तो Cl बैलेंस हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से बैलेंसिंग हो जाएगी। अब टाइप की बात करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, Cl ने इसको डिस्प्लेस किया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। डी पार्ट की बात करते हैं बेटा, डी पार्ट में आपको बोला इथेनॉल बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बर्निंग ऑफ इथेनॉल, अगेन ये फ्यूल है बेटा तो कंबशन होगी। ठीक है, तो इथेनॉल की कंबशन हो रही है हमारे पास। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या था बेटा, CH3 ये मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल बना है CH3CH2OH। ठीक है बेटा, दिस इज इथेनॉल, और जब भी इसको बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, CO2 + वाटर। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो कौन सी टाइप होने वाली बेटा यहाँ पे, एनी गैस, तो कंबशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलिए कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट एंड वेरिएबल्स गिवन x एंड y की फॉर्म में जो आपको दे रखे होंगे। चलिए, तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है और पोटाशियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको स्टेट बतानी है इसकी, स्टेट, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है ना, तो स्टेट ही बतानी होगी आपको। तो आपको पता होना चाहिए जो लेड आयोडाइड है बेटा दैट इज सॉलिड, ये प्रेसिपिटेशन में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सॉलिड के लिए आप x की जगह S लिख दोगे, और y की जगह जो पोटाशियम नाइट्रेट होता है वो एक्वस सोल्यूशन होता है, तो आप इसकी जगह पे AQ एक्वस लिख दोगे। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड रिएक्शन को समझते हैं। कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट प्लस X। तो X यहाँ पे दे दिया आपको, सॉलिड फॉर्म में रहेगा ये, और Y कहाँ पे है आपका, चलिए यहाँ पे Y नहीं है। ठीक है, तो X फाइंड आउट करना है इसमें। तो आपको पता होना चाहिए कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है ना, तो उसकी जगह पे आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे सिल्वर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा X की जगह पे। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर, Ag। तो यहाँ पे देखिए Ag, तो इसके X की जगह पे क्या आएगा बेटा, Ag आएगा, बाकी रिएक्शन सारी सेम चलेगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं, सी पार्ट। जिंक की रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब X और Y यहाँ पे फिर से स्टेट की फॉर्म में है, तो इसकी स्टेट बतानी है। तो ZnSO4 आपको पता है हमेशा कि एक्वस सोल्यूशन होता है, तो ये हो गया एक्वस, और हाइड्रोजन गैस होती है तो यहाँ पे आप गैस लिख दोगे। ठीक है, तो YG आ जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट की है, डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। एक्स सिर्फ यहाँ पे है आगे, तो आगे का मतलब है कि ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी कि कोई बैलेंसिंग करने के लिए नंबर लगाया गया है। तो यहाँ पे अगर देखूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, और एक सिंगल कैल्शियम बना ऑक्सीजन बना रहा है सॉरी, और यहाँ पे एक कार्बन और है, तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो बैलेंसिंग जब आप करोगे बेटा, मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी बैलेंस है बेटा रिएक्शन, एक कार्बन है यहाँ पे। ओके, तो आपको यहाँ पे ये जो एरो एक्स दे रखा है बेटा, ये एरो के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स दे रखा है एरो के ऊपर। ये कुछ ऐसी रिएक्शन है, CaCO3 स्लैश यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, फिर दिया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इस एक्स के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे आप याद रखो कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल है, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगी। तो ये आपकी रिएक्शन जो है वो हो जाएगी।